नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भीलवाड़ा से आ रही बड़ी खबर के साथ। तनाव के बाद वापस लौटी लोगों की दिनचर्या। बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में भारी भीड़ अब देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी के दौरान बाजार में रौनक है, लोग सौहार्द से जन्माष्टमी मना रहे हैं और डीएम और एसपी लगातार हालांकि निरीक्षण जो है वो करने में लगे हुए हैं। तो भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर अलर्ट मोड पर अभी भी पुलिस और प्रशासन है। पुलिस ने व्यापारियों से दुकानें खुली रखने की अपील की है। तो भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर तनाव के बाद एक बार फिर से स्थितियां जो हैं वो वहां पर शांत होने लगी हैं और इसी के साथ अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन भी है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो व्यापारियों से खासकर कर रहा है कि वो अपनी दुकानों को खोले और लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और उधर धौलपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसे में बताया जा रहा है कि एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। तकरीबन 18 लोग घायल हुए हैं। बाड़ी उपखंड के विशी निगिर बाबा के दर्शन करने के बाद सभी लोग वापस आ रहे थे। हादसे में घायल लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों में बड़ी संख्या में महिला और बच्चे शामिल हैं। जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मौका मुआयना किया जा रहा है। जानकारी है कि जगनेर उत्तर प्रदेश के नजदीक गांव सिंगायची के निवासी सभी घायल हैं। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सड़क हादसे में 18 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी है। बताया जा रहा है कि सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। और अजमेर के देवगढ़ से खबर है, दाता का देव एनीकट में 3 बच्चों के डूबने का मामला सामने आया। आज दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया ताकि बच्चों को तलाश किया जा सके। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। बच्चों की तलाशी अभियान को आगे बढ़ाया गया है टीम के जरिए। कल दोपहर में नदी का पुल क्रॉस करने के समय बताया जा रहा है कि हादसा हो गया था। 2 लड़कियां और 1 लड़का पानी में गिर गए थे। लसानी गांव का बालक जो है राजू और दोनों रेखा बागरिया गिर गई थी पानी में। कल रात अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था, क्योंकि अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम आज फिर से तलाश में जुटी हुई है बच्चों की। देवगढ़ थाना पुलिस और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी वहां पर मौजूद हैं। कि देवगढ़ से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर बीते दिन बताया जा रहा है कि नदी का पुल का पार करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया था। बच्चे जो हैं नदी में बह गए थे। जयपुर एयरपोर्ट पर सोना पकड़ने की खबर मिली है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 60 लाख रुपए से ज्यादा का सोना पकड़ा है। ये यात्री शारजाह से एयर अरबिया की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा था। कस्टम अधिकारियों को एयर इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए इस तस्करी की गोपनीय जानकारी मिली थी। कस्टम अधिकारियों ने गोपनीय इनपुट के आधार पर एयर अरबिया की फ्लाइट से आ रहे यात्रियों पर पैनी नजर बना के रखा था। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री की संदिग्ध स्थिति को देखते हुए कस्टम अधिकारियों ने एक यात्री को पूछताछ के लिए रोक लिया। इससे यात्री के पास से सोने के इस दौरान जांच में जो बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा गया। टोंक का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, बीसलपुर बांध में एक दिन में पानी की जो आवक है वो बहुत ज्यादा हो गई है। जानकारी है कि 6.24% के आसपास पानी भरा हुआ है। पिछले 24 घंटे में पानी सबसे ज्यादा यहां पर आया हुआ है। सुबह 6 बजे बांध का जलस्तर 314.07 के आसपास पहुंच गया था और पिछले 24 घंटे में 35 सेंटीमीटर पानी आया। बांध की कुल भराव क्षमता जो है वो मात्र 38.70 टीएमसी है। बीसलपुर बांध में अभी 28.77 टीएमसी पानी भरा हुआ है। 3.40 मीटर के वेग से त्रिवेणी जो है वो बह रही है। पूर्ण भराव क्षमता इसकी बताया जा रहा है 315.50 लीटर है। चलिए जयपुर से खबर आपको बताएंगे, जहां पर निजी बस ऑपरेटर्स का आज जो है चक्का जाम देखने को मिलेगा। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन आज जो है चक्का जाम कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आज प्रदेश भर में नहीं चलेगी कोई भी प्राइवेट बसें और इसका मतलब ये हुआ कि राहगीरों को बहुत परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने रवैये से नाराज निजी ऑपरेटर जो हैं
वो दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो निजी बस ऑपरेटर हैं वो परिवहन विभाग के रवैये से नाराज हैं। 24 सूत्री मांगों को लेकर के ये चक्का जाम किया जा रहा है उनकी तरफ से। निजी बसों में यात्रा करने वाले यात्री अब जो है वो बेहद परेशान होने वाले हैं, क्योंकि जो निजी ऑपरेटर्स हैं बसों के, उन्होंने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि परिवहन विभाग का रवैया वो जो है उनके अनुकूल नहीं है और इसी बात को लेकर के 24 सूत्री मांगों को लेकर के चक्का जाम का ऐलान उनकी तरफ से किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, सबसे ज्यादा परेशानी चक्का जाम से होने वाली है राहगीरों को जो अपने गंतव्य स्थानों पर जाना चाहते हैं। फिलहाल आप ये बताइए कि अभी की स्थितियां कैसी हैं? अभी की स्थितियां ये हैं कि जो यात्री बीच में फंस गए हैं, वो बीच में ही फंसे हुए हैं और काफी जो है सरकारी जो बसें हैं और रोडवेज की बसें हैं उन पे ज्यादा यात्री भार बढ़ गया है जी। और काफी बड़े इलाके में राजस्थान में जो है बसों से यात्रा की जाती है और खासतौर पर प्राइवेट बसें जो है यहाँ काफी चल रही हैं और लगातार रोडवेज की बसों के जर्जर होने और कम होते जाने के कारण जो है बड़ा हिस्सा जो है यात्रियों का, यात्री भार का जो है वो प्राइवेट बसों पर ही निर्भर है। और ये चक्का जाम इन्होंने अपनी 24 सूत्री मांगों को लेकर किया है और ये लगातार जो है इन्होंने कहा कि सरकार से ये लगातार मिले हैं, 3-4 बार मिल चुके हैं। इसके बावजूद इनकी मांगों पर कोई जो है बातचीत नहीं की गई है और ये बारिश के दौरान भी जो है इन्होंने कहा कि चक्का जो है बसें जो है उनकी नहीं चल पाई हैं कई इलाकों में, तो उनका जो है टैक्स जो है रोड टैक्स। हितेंद्र, अगर आपकी बात हुई हो निजी बस ऑपरेटर्स से, तो क्या मामला समझ के निकल के सामने आया है कि आखिर उनकी मुख्य मांग क्या है प्रशासन से? इनकी मुख्य मांगे जो है एक तो किराए को बढ़ाने को लेके है कि और दूसरे राज्यों में जो है ₹1.40 प्रति किलोमीटर प्रति यात्री जो है किराया वसूल किया जा रहा है, लेकिन इनका किराया जो है 2014 के बाद से नहीं बढ़ाया गया है। डीजल की और अन्य चीजों की जो है कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। उसके अलावा जो भारी बारिश के दौरान जो है 2 महीने जो है स्टेज कैरीज की जो बसें हैं वो इनकी नहीं चल पाई हैं और कई इलाकों में अभी तक बंद चल रही हैं। तो ये 2 महीने के जो है टैक्स माफी की जो है बात सरकार से कह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका हितेंद्र, नजर बनाए रखना। फिलहाल के लिए शुक्रिया जानकारी के लिए। राजसमंद के पुष्टिमार्ग के दोनों प्रमुख मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिली है। 12 बजते ही बताया जा रहा है कि दोनों मंदिरों में प्रभु के जन्म का जो है जश्न मनाया जाने लगा। श्रीनाथ जी में तोपों से 21 बार सलामी दी गई, तो वहीं द्वारकाधीश मंदिर में 5 बंदूकों से 21 गोलियां छोड़कर सलामी दी गई। द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालुओं ने प्रभु के दर्शन किए और इसी दौरान जय कन्हैया लाल के जयकारे लगाए गए। बारिश को लेकर के अपडेट है। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जालोर, उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 21 जिलों में येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। भारी बारिश का सामना आज भी जो है वो करना पड़ेगा 5 जिलों में रहने वाले लोगों के लिए। जानकारी सामने निकल कर आई है कि मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि अति भारी बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। मॉनसून की मनमानी, गली और घर में घुसा पानी, पानी का प्रहार, मचा हाहाकार। 26 अगस्त तक अलर्ट। राजस्थान में एक बार फिर भारी बारिश का दौर जारी है। लोगों को बाढ़ का अंदेशा सता रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जहां तक नजर वहां तक बस पानी ही पानी। ऐसा लग रहा है जैसे पानी ने शहर में डेरा जमा लिया हो। बाशिंदों को शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। तस्वीरें अजमेर की हैं। भारी बारिश से अजमेर पानी पानी हो गया है।
निचले इलाके टापू बन गए हैं। लगातार हो रही बारिश से ऐतिहासिक आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई है। सड़क पर आना सागर का पानी आने से लोगों को आने जाने में तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कमरे में पानी, किचन में पानी, ऐसा लग रहा है जैसे पानी कमरे में पहुंचकर आराम फरमा रहा है। सड़कों पर उछल कूद बनाकर थक चुका पानी कमरे में पहुंचकर अपनी थकान दूर कर रहा हो। तस्वीरें बांसवाड़ा जिले के गढ़ी परतापुर नगरपालिका क्षेत्र की हैं। यहां 2 वर्ष पहले सीसी सड़क बनी, नालियों का निर्माण किया गया। यही निर्माण अब लोगों के जी का जंजाल बन गया है। रविवार रात को भारी बारिश के चलते परतापुर से गढ़ी आने वाली मुख्य सड़क के दोनों ओर बने घरों में पानी घुस गया। पानी की निकासी बराबर नहीं की, रोड है ना वो बहुत ऊंचा कर दिया है, तो मकान में पानी आ रहा है। बांसवाड़ा के लोहारिया इलाके में सोमवार सुबह भारी बारिश से दादी पोते पर घर की दीवार गिर पड़ी। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 साल के पोते को मृत घोषित कर दिया। आज रात को मकान गिर जाने से अंदर सोया हुआ बच्चा और उसकी दादी थे, जिसमें बच्चे को दोनों को लगी, जिसको बांसवाड़ा लाए। बांसवाड़ा लाने पर बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है और उसकी दादी जिसको इलाज चल रहा है। बांसवाड़ा पर देवराज इंद्र की खूब कृपा बरस रही है। रविवार देर शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर सोमवार सुबह तक जारी रहा। बीते 24 घंटे में बांसवाड़ा जिला मुख्यालय और भूंगड़ा कस्बे में सबसे अधिक करीब 8 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। भारी बारिश के बाद जिला मुख्यालय पर कागदी पिकअप बियर के सभी 5 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं दाहोद मार्ग पर सुरवानिया बांध के सभी 10 गेट खोल दिए गए। धौलपुर जिले के अलग अलग क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 71 mm बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बाद जहां निचले इलाकों में जल भराव के हालात हैं, वहीं पार्वती बांध के 8 गेट बंद कर दिए गए हैं। पार्वती बांध से सिर्फ 2 गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। बारिश के चलते पार्वती नदी से सटे करीब 60 गांवों का आपस में संपर्क कटा हुआ है। पार्वती नदी में सोमवार सुबह कई लोग गोता लगाते दिखाई दिए। वहीं कुछ युवा नदी की तेज लहरों के बीच ट्यूब डालकर उस पर स्टंट करते दिखाई दिए। बताने की जरूरत नहीं कि जरा सी चूक अनहोनी का सबब बन सकती है। प्रतापगढ़ जिले में रविवार को दिन भर हुई तेज बारिश के बाद कई नदी नाले उफान पर आ गए। धमोतर थाना क्षेत्र के खीजन खेड़ा गांव में नाले के उफान पर आ जाने से बकरियां चराने गई 3 महिलाएं नाले के उस पार फंस गईं, जिन्हें देर रात रेस्क्यू कर निकाला गया। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर और जालोर में भारी बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। जोधपुर का रुख करेंगे। जानकारी यह है कि काजरी झालामंड रोड पर सड़क जो है उस पर एक बड़ा गड्ढा बन चुका है। न्यू दुर्गा कॉलोनी के सामने सड़क पर गड्ढा बना हुआ है। मुख्य पाली रोड पर निर्माण कार्य की अब पोल खुलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। यातायात पुलिस ने सुरक्षा के लिए वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि किसी तरीके की कोई जनहानि ना हो, कोई बाइक सवार या कोई अन्य वाहन जो है इस गड्ढे में ना फंस जाए। इसकी वजह से उसके आसपास आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार की पोल जरूर खुल गई है। मुख्य पाली रोड पर किस तरीके से निर्माण कार्य किया गया था और किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार हुआ, वो बानगी ये गड्ढा ही बयां कर रहा है। तो न्यू दुर्गा कॉलोनी के सामने बताया जा रहा है कि सड़क पर ये बड़ा गड्ढा बन चुका है और ये गड्ढा
लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे किस तरीके से कार्य जो है वो करता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जोधपुर से है। सड़क पर जो गड्ढा बना हुआ है वो बताया जा रहा है कि भारी बारिश में लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है, क्योंकि जब भारी बारिश होगी और सड़कों पर पानी भर जाएगा तो ये गड्ढा लोगों को नजर नहीं आएगा और ऐसे में हादसे भी लगातार हम देखते हैं कि होते रहते हैं। हालांकि प्रशासन ने सजगता जरूर दिखाई है और इस गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई। ज्यादा जानकारी लेंगे, जोधपुर से संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, ये प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, प्रकृति ने इतना कहर बरपाया जिसकी वजह से गड्ढा हो गया। देखिए, बात करें तो जो जोधपुर शहर में बीते दिनों में जो बारिश हुई है उसने तमाम उन कार्यों की पोल खोल के रख दी जिनमें भ्रष्टाचार की जो है वो आ रही है। अगर बात करें तो ये घटना जो है पाली रोड जो कि झालामन से काजी की तरफ जाते हैं, वहां पर न्यू दुर्गा कॉलोनी है, उसके जस्ट बाहर मुख्य पाली मार्ग पर जो है ये बड़ा गड्ढा हो गया है और जिसके चलते कभी भी जो कोई हादसा होने की आशंका रहती है। हालांकि यातायात पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम दावों की पोल खुल गई है जिसमें जो विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर दावे किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क के अंदर एक बड़ा गड्ढा हो गया और इसमें ये आशंका जताई जा रही है कि आसपास भी सड़क कहीं धंस सकती है और यह गौरतलब है कि इस क्षेत्र से भारी वाहन जो है जो उनका आवागमन रहता है। पाली रोड के झालामन चौराहे के जस्ट पास में ये जगह मौजूद है जहां पर ये गड्ढा हुआ है। जी, तो ये बैरिकेडिंग लगा करके प्रशासन ने अपने हाथ पल्ला झाड़ लिया है इस पूरे मामले से, या फिर इसको भरने के लिए कोई कवायद की जाएगी? अब देखिए, जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसके बाद जिला कलेक्टर ने जो संबंधित विभाग को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इस पर जो है काम करके इसको भरा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से शहर की सड़कें उखड़ी है, जिस तरह से जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन जो भ्रष्टाचार हुआ काम करने के दौरान, जिस तरह से अंदर जो पानी की पाइपलाइन है क्षतिग्रस्त है, जिस तरह से वो तस्वीर उजागर हो चुकी है कि इसको बनाने के दौरान किस कदर जो है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार की गई होगी। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जानकारी पहुंचाने के लिए। उदयपुर का रुख करेंगे। लगातार हो रही बारिश की वजह से हवाई यातायात पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। मुंबई से उदयपुर आ रही फ्लाइट डाइवर्ट की गई है, बड़ी खबर है। इंदौर एयरपोर्ट के लिए की गई डाइवर्ट इंडिगो की 6E5038 डाइवर्ट की गई है। विजिबिलिटी बताया जा रहा है बेहद कम थी, इसी वजह से ये फैसला लेना पड़ा है एयरपोर्ट अथॉरिटी को। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। और आइए अब आपको उन मैडम जी से मिलवाते हैं जिनकी ट्रेन में एंट्री होते ही उनके रौब को देखकर बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही होंगी। लेकिन ये लेडी टीटी असली नहीं बल्कि नकली है। हाँ, कुछ असली था, वो था इनका रौब, लेकिन नकली लेडी टीटी की एक यात्री ने क्लास लगा दी। तब ये राज खुला कैसे फर्जी लेडी टीटी लगा रही थी चूना। आप इस रिपोर्ट में देखिए। आज मैं तो चेक इन से आई हूँ, मैडम ने बोले तो आए हम लोग। गजब का कॉन्फिडेंस, ऐसा कि किसी को शक ही ना हो असली टीटी है या फिर नकली। आज मैं तो चेक इन से आई हूँ, मैडम ने बोले तो आए हम लोग। ग्वालियर के पातालकोट एक्सप्रेस में 22 साल की युवती टिकट चेक करने पहुंची। स्टेशन ऐसा कि मुसाफिरों में यही सवाल, टिकट दिखाइए। जनरल कोच में मैडम जी की धमक। कुछ मुसाफिर तो शायद टिकट दिखाने भी लगे, लेकिन एक यात्री को शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। तो नकली टीटीई जो रौब झाड़ रही थी, सवाल पर सवाल दाग रही थी, अब उसकी क्लास लगना बाकी थी। आज मैं तो चेक इन से आई हूँ, मैडम ने बोले तो आए हम लोग। इस बीच एक यात्री ने कहा उसके पास टिकट नहीं है, वो तो WT यानी विदाउट टिकट सफर कर रहा है। लेकिन उस मुसाफिर ने यह भी कहा कि मैडम अगर आप TTE है तो अपना आई कार्ड दिखाइए। जॉब नंबर क्या है आपका? नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। कोई बात नहीं। आज मैं तो चेक इन से आई हूँ, मैडम ने बोले तो आए हम लोग। मेरी आनी चलती, मेरा तो आई कार्ड की बात आई तो जो TTE रौब झाड़ रही थी उसकी बोलती बंद हो गई।
इसके बाद तो लोगों को शक हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली टीटी है। इसके बाद यात्री इन फर्जी टीटी से पूछताछ करने लगे। अब लोगों को यकीन हो गया दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। शक होने पर रेलवे कंट्रोल रूम पर शिकायत हुई, मामला आरपीएफ के पास पहुंचा। उसके बाद डबरा के पास महिला आरपीएफ पुलिस ने नकली टीटी को पकड़ा। झांसी में आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फर्जी टीटी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जांच जारी है कि अब तक इस फर्जी टीटी ने कितने लोगों को चूना लगाया है। आज मैं तो चेकिंग से आई हूँ, मैडम ने बोले तो आए हम लोग, मेरी यहाँ नहीं चलती, मेरा तो मतलब। तो ये तस्वीर कह रही है कि अगर आप भी सफर कर रहे हैं तो ऐसे फ्रॉड से सावधान रहिए। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर तमाम बड़ी खबरें आप देखिए बिग ब्रेकिंग में।